साल 1942 नैनीताल की सर्द शाम 5:01 हो चुका था। संपूर्णानंद तिवारी जब तक भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे, आखिरी बस उनकी आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। एक मुकदमे के सिलसिले में आए हुए संपूर्णानंद को अब केची से अपने घर तक पैदल ही जाना था। पूरे रास्ते की चिंता नहीं थी, सिवाय एक जगह के, खुफिया डांड, एक ऐसा निर्जन इलाका जहां दिन में भी सन्नाटा पसा रहता है और शाम ढलते ही जहां की हवाओं में अनकहे डर घुल जाते हैं। संपूर्णानंद भगवान का नाम जपते हुए खुफिया डांड तक तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां जो दिखा उससे वो पूरी तरह से कांपने लगे। निर्जन नाले के ऊपर एक इंसानी आकृति खड़ी थी, भारी भरकम शरीर और उस पर लिपटा था एक कंबल। मन में एक ख्याल कौंधा, आज तो भूत सामने ही आ गया। कुछ ही पल में वो आकृति अंधेरे से निकलकर उनके पास आ गई। उसने ना सिर्फ संपूर्णानंद का नाम पुकारा, बल्कि उनके वहां होने का कारण भी बता दिया। डर अब हैरत में बदल चुका था। कांपते हाथों से संपूर्णानंद ने औपचारिकता से उस व्यक्ति के पैर छुए। उस कंबल वाले व्यक्ति ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि डर मत, थोड़ा आगे जा, तुझे एक ट्रक मिल जाएगा, उससे घर चले जाना। विदा लेते हुए संपूर्णानंद ने पूछ लिया, आप फिर कब मिलेंगे? जवाब मिला, 20 साल बाद। यह जवाब उनके मन में किसी पहेली की तरह अटक गया, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा इसके कि बस उन्हें यहाँ से निकलना है। और सचमुच कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक ट्रक मिला जो उन्हें सुरक्षित घर तक छोड़ गया। 20 साल बीत गए, वो घटना एक धुंधली याद बन चुकी थी। सन 1962 केची में संपूर्णानंद के घर के पास में उनके बच्चे एक बंजर खेत में खेल रहे थे। तभी सड़क पर एक एम्बेसडर आकर रुक गई। गाड़ी से कंबल लपटे हुए एक व्यक्ति उतरा। वो सीधा पास के एक खंडर में गया और वहां पड़े एक तख्त पर बैठ गया। बच्चों ने पास जाकर पूछा कि वो कौन है। तख्त पर बैठे शख्स ने कहा कि जाओ, पहले तुम अपने पिताजी को बुला लाओ। बच्चे घर पहुंचे और संपूर्णानंद खाना खा रहे थे उस समय। उन्होंने बच्चों से कहा कि कह दो कि अभी उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाएंगी। जब बच्चों ने लौट कर ये बताया तो कंबल में लिपटे उस शख्स ने संपूर्णानंद का झूठ पकड़ लिया। उसने अपने सेवक से कहा, जाओ तुम बुला कर लेके आओ। तब बच्चे उसके साथ में अपने पिताजी के पास पहुंचे और बच्चों ने बताया कि आपका झूठ उन्होंने पकड़ लिया है। तो संपूर्णानंद समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो खुद ही उस खंडर तक पहुंच गए। सामने वही कंबल वाला शख्स बैठा था। संपूर्णानंद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस शख्स ने पूछा, पहचाना? संपूर्णानंद के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वो शख्स बोला, अब क्यों पहचानोगे? अल्मोड़ा के घर का मुकदमा जीत गए हो, चक्की का मुकदमा भी जीत गए हो, अब खूब चक्की पीस रहे हो। याद कर खुफिया डांड, हम दोनों मिले थे वहां पर। एक पल में 20 साल पुरानी वो शाम संपूर्णानंद की आंखों के सामने जिंदा हो उठी। वो समझ गए ये कोई और नहीं बल्कि वही दिव्य पुरुष है। ये नीम करोली बाबा थे और उस दिन केची धाम की नींव रखी गई। पर ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जो एक ही समय में दो दुनिया में जीता था। एक दुनिया में वो लक्ष्मण नारायण शर्मा थे, अकबरपुर गांव के जमींदार का बेटा, एक पति, दो बेटों का और एक बेटी का पिता। एक ऐसा कठोर पिता जिसके सामने किसी की जुबान नहीं खुलती थी। एक ऐसा गृहस्थ जो अक्सर बिना बताए घर से गायब हो जाता था। पत्नी राम बेटी ने एक दिन कहा, आप यूं अचानक चले जाते हो, बच्चे कभी बीमार पड़ गए तो क्या करूंगी मैं? उन्होंने जवाब दिया, चिंता मत करो, अगर बच्चे रात को बीमार होंगे तो मैं सुबह आ जाऊंगा और सुबह बीमार होंगे तो रात तक पहुंच जाऊंगा। और उन्होंने ये वादा अपनी आखिरी सांस तक निभाया। जब भी घर पर कोई बीमार पड़ता था वो ना जाने कहां से पहुंच जाते थे। पूछने पर कहते थे कि रास्ते में एक मोनी बाबा मिले थे, उन्होंने बताया। परिवार के लिए वो एक जिम्मेदार मगर गुस्सेल गृहस्थ थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि घर के बाहर वो हजारों लोगों के लिए लक्ष्मणदास बाबा है, एक सिद्ध पुरुष जिनके पैर लोग बाग छूते थे। वो अपनी इस सच्चाई को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। जब घर से निकलना होता था तो किसी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा करते थे कि घरवाले खुद कहते थे, आप चले ही जाइए तो ठीक होगा, और वो चले जाते थे। वो बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलते थे तो कभी कभी ग्वालों के साथ बैठकर गालियां भी बकते थे। अगर कोई उन्हें भगवान कहता या उनकी प्रशंसा में कुछ लिख देता तो वो उस किताब को अपने ही सामने जलवा देते थे। वो कहते थे कि अगर आदमी हमें जान जाएगा तो दुनिया हमारे रोम
रोम रोम को नोच कर ताबीज बना देगी। उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई गद्दी नहीं बनाई। उनका आश्रम हर भूखे के लिए खुला हुआ था। उनका धर्म सिर्फ एक था, सेवा। और इसी तरह दोहरी जिंदगी जीते हुए अपने परिवार को खुद से और भक्तों को अपने परिवार से अनजान रखते हुए वो अपनी लीला करते रहे। फिर आया साल 1973। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बाबा नीम करोली तो मर चुके हैं। एक दिन आश्रम से निकलते हुए बोले, आज मुझे सेंट्रल जेल से मुक्ति मिल गई है। कार में बैठने से पहले उनका कंबल जमीन पर गिर गया। जब एक भक्त ने उठाने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। बोले, हमें किसी चीज से कोई जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। ये उनका आखिरी जुड़ाव था जिसे वो पीछे छोड़ रहे थे। आगरा और मथुरा के बीच में ट्रेन में उनको बेचैनी होने लगी। वो बार बार पूछते रहे, वृंदावन आया कि नहीं। उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। जहां होश आया तो फिर उन्होंने फिर पूछा, वृंदावन आया। बताया गया कि वो अस्पताल में है। उन्होंने अपनी नाक पर लगी ड्रिप हटाई और गंगा जल मांगा, पर वहां गंगा जल नहीं था। उन्होंने जय जगदीश हरे का उच्चारण किया और हर सांस के साथ उनकी आवाज धीमी होती गई और फिर हमेशा के लिए वह शांत हो गए। एक सिद्ध पुरुष जो इंसान बनकर आया था, अपनी सारी लीलाएं पूरी करके चला गया। उसके जाने के बाद ही उनके परिवार और उनके गांव वालों को पता चला कि उनका लक्ष्मण नारायण कौन था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और हम अपने चैनल पर ऐसे ही भक्त और भगवान की अद्भुत कहानियां लेकर आते रहते हैं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, तो वो आपसे मिस ना हो जाएं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए